जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज सच में 28 मई 2023 का जो दिन है, भारतीय इतिहास में और पूरे वैश्विक पटल पर बहुत ही महत्व का दिन है। मित्रों, भारत के 140 करोड़ देशवासियों को और विश्व भर में लाखों लाख जो एनआरआईज हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन सब को आज के इस दिन पर गर्व होना ही चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारा जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है संसद का। मित्रों, 1926 में जो संसद भवन बना था वो आज तक सेवा दे रहा है और क्षमताएं बढ़ाने के निमित्त से ये जो एक नया हाईटेक, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना और टेक्नोलॉजी से लैस जो एक नया भवन पूरे भारतवर्ष को मिला है, इसके लिए सभी भारतवासियों को लख लख बधाइयाँ। और आज हम सबको प्रसन्न होना ही चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की अपनी लोकतांत्रिक परंपराएं रही है। और ये जो संसद भवन है, जिसके वीडियो और पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये सच में जिसका उद्घाटन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा आज उद्घाटन उनके कर कमलों से हो चुका है। ये पूरा भवन जो है वो त्रिभुजाकार है और इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनको बहुत भव्यता देते हुए इनका निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं ये जो दृश्य है लोकसभा का, बड़ा अद्भुत है। और लोकसभा में लगभग 888 हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है। थीम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर, है ना। मयूर थीम के आधार पर इस लोकसभा का निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक है। विश्व में अत्याधुनिक संसद भवनों में से हमारा भवन जो है वो सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, ऐसा मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितना सुंदर दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। इसमें 336 जो है दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि लगभग 1250 लोग जो हैं हमारी लोकसभा में दर्शकों सहित बैठ सकते हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं मित्रों, ये है हमारी राज्यसभा, जिसकी थीम है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल की थीम पर आधारित ये जो हमारे राज्यसभा का जो भवन आप देख पा रहे हैं, हॉल देख पा रहे हैं, जिसमें 348 हमारे सदस्य विराजमान होंगे। आने वाली समय की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें भी 336 के आसपास दर्शक दीर्घा में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है मित्रों। साथ ही साथ एक हॉल, जिसको पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल कहा जा रहा था, वो लोकसभा में ही इस प्रकार के हॉल का निर्माण किया गया है। अगर संयुक्त सत्र बुलाना हो मित्रों, तो लगभग 1272 जो है सांसदों को एक साथ बिठाकर संबोधित किया जा सकता है। तो सच में ये बड़ा अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आइए कुछ बातें इसके शिलान्यास की अगर हम बात करें मित्रों, तो जनवरी 2021 में इस विशाल भवन का शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और लगभग 900 दिनों में, यानी 2.5 वर्षों से भी कम की अवधि में इस हाईटेक अत्याधुनिक भवन का निर्माण जो है वो पूर्ण करके आज उसका उद्घाटन कर दिया गया है, जो सच में अपने आप में एक रिकॉर्ड है मित्रों। और इस रिकॉर्ड को कायम करने में हमारे जो केंद्र सरकार है वो कामयाब हुई है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हम किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए एज ए भारतीय सभी को आज के दिन गर्वानुभूति करना चाहिए। ये किन दलों ने बहिष्कार किया, कौन शामिल हुए, कौन बहिष्कार क्यों कर रहा है, और सेंगोल जो है, जो एक राजदंड है, उसकी भी विधिवत स्थापना जो है आज की गई। और आपने प्रातः काल से अगर इसके उद्घाटन के दृश्य देखे हैं, तो इन उद्घाटन के पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे कितनी सादगी और कितनी भव्यता आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी
जो है भारतीय वेशभूषा में जो है पैदल चलकर इस नए संसद भवन में पहुंचते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सोचिए, क्योंकि ये भारत की आत्मा और अस्मिता है। कौन क्या कह रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसका विश्लेषण हम नहीं करने वाले हैं। हम तो इसको भारत की अमूल्य थाती मानते हुए और लोकतंत्र की आत्मा मानते हुए, लोकतंत्र का उत्सव इसमें होने वाला है और आज़ादी के अमृतकाल के इस पावन समय में ये देश को जो है नया संसद भवन मिला है, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। मैं देख रहा था कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सर्वधर्म के गुरुओं को बड़े आदर सहित बुलाकर सभी धर्म की प्रार्थनाओं के साथ, है ना, विविधता में एकता का संदेश देते हुए, सभी धर्मों, पंथों, मजहबों का सम्मान करते हुए आज इस संसद भवन का उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ है। निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। और मैं देख रहा था कि जिन हजारों मजदूरों ने, श्रमिकों ने अपना दिन रात लगाकर इस भवन को साकार किया है, प्रतीकात्मक रूप से उनको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से सम्मानित किया, शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका आभार व्यक्त किया है। तो आप देख सकते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आज से भारत को एक नया जो है संसद भवन मिला है। तो ये संसद भवन बड़ा ऐतिहासिक है, अद्भुत है और इसके बनने के मध्य में कोरोना नामक महामारी, वैश्विक महामारी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दिन रात इस भवन का निर्माण जारी रखा गया। ये कई सारी टेक्नोलॉजी से युक्त है, ग्रीन एनर्जी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है, नमूना है। तो ऐसे हाईटेक भवन के लिए सभी देशवासियों को, प्रत्येक भारतवासी को विश्व में विश्व कल्याण की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए और सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते हुए, जो राजदंड है, जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए सबको साथ लेकर चलने का जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी हम सबको प्रशंसा करनी ही चाहिए। हम भारतीय हैं, हम किसी पार्टी विशेष के कोई दूत नहीं हैं, इसलिए हमें एज ए भारतीय सोचते हुए पूरे विश्व में भारत माता के सिर को गर्वोन्नत करने का काम जो है विगत वर्षों में हुआ है, वो वास्तव में अकल्पनीय है। और अभी अभी जो यात्रा करके आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वैश्विक स्तर पर जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और समस्त राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा जो भारतवर्ष को सम्मान दिया जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार किया जा रहा है, वो हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। आइए हम सब आज प्रसन्न होकर भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और भारत के नित नए आयामों का हम स्वागत करेंगे। भारत के विकास की यात्रा में जो भी सहभागी बने, उन सब का स्वागत करते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करते हुए हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को धरातल पर सकारात्मक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ मित्रों, इस नए संसद भवन की। आने वाले समय में हमारे जितने भी जो पुरोधा हैं और जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सब इस नए भवन में विराजित होंगे। उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 21वीं सदी पूरे विश्व में भारत की सदी हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और कम से कम प्रयास नहीं करें तो सकारात्मक सोच ही रखें, तब भी ये जो कारवा है, ये जो विकास की यात्रा है, ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। आप सबको पुनः एक बार बधाइयाँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।